हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक ईट वंडर। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूं संध्या एंड आज का वीडियो होने वाला है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन माय चैनल। मतलब 2 साल पहले हमने हमारी क्रेटा जो ये गाड़ी है ये खरीदी थी एंड इसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो BH सीरीज की रजिस्ट्रेशन थी एंड उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि आपको BH रजिस्ट्रेशन की गाड़ी लेनी है तो क्या क्या प्रोसीजर रहता है, सारा डिटेल्स मैंने उसमें बताया था। आई गेस वो एक वीडियो है जिसके नीचे इतने सारे कमेंट्स थे बिकॉज बहुत सारे डाउट्स थे और ऑल्सो आप लोग को जानना था कि 2 साल बाद जो टैक्स रिन्यूअल करना पड़ता है उसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। तो मैंने आपको कहा था कि जब हमारी टैक्स रिन्यूअल की बारी आएगी तब आई विल बी एबल टू गिव यू प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड आज मतलब 2 साल बाद वो टाइम आ गया है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को BH रजिस्ट्रेशन वाले नंबर्स की जो टैक्स रिन्यूअल करनी पड़ती है हर 2 साल में उसका जो प्रोसीजर रहता है वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग कुछ क्वेरीज भी उठाएंगे। जो प्रीवियस वाली जो वीडियो थी उसमें इतने सारे क्वेरीज मुझे आए थे और मैंने जिन्होंने भी पूछा है उनको वहीं पर रिप्लाई दे दिया है, लेकिन हो सकता है आप में से भी कई लोगों का सेम क्वेरी हो। तो आप अगर कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो अगर आपको बस रिन्यूअल प्रोसेस जानना है तो रिन्यूअल प्रोसेस का वीडियो अभी स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिन्यूअल प्रोसेस के लिए आपको जाना है parivahan.gov.in। ये वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो। तो क्लिक करते ही आपको इस तरीके का कुछ ओपन होगा। हम लोग जाएंगे parivahan.gov.in पर और उसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन जो है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद ड्रॉप डाउन से व्हीकल रिलेटेड सर्विस सिलेक्ट करना है। फिर जो ड्रॉप डाउन आएगी इसमें से आप जो स्टेट में आप अभी हो वो वाला स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी स्टेट आपने ऑप्ट किया है वहाँ का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर और नीचे आप अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करेंगे, स्टेट प्रोवाइड करेंगे और RTO प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नीचे जो चेक बॉक्स है इसे आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें रीड कर आप फिर से प्रोसीड दबाएंगे। उसके बाद आपने जो भी RTO और स्टेट सेलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर RTO के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको पे योर टैक्स जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सिलेक्ट करनी है। उसके बाद इस तरीके का एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा टाइप करना है और उसके बाद चेसिस नंबर जो है आपकी गाड़ी का जो आपको आपके RC बुक में मिल जाएगा तो वो आपको एंटर करना है। ओनली 5 डिजिट लाइक लास्ट 5 डिजिट जो होंगे आपके चेसिस नंबर के वो आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आपको वेरीफाई डिटेल्स प्रेस करना है एंड इस पेज में आप पहुँच जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टैक्स अमाउंट 23,700 लिखा हुआ है और यहाँ पर 900 रुपीज़ का फ़ाइन भी मैंशनड है। वी वर नॉट श्योर कि ये ऐसा क्यों आ रहा है बिकॉज हम लोग 1-2 हफ्ते पहले ही भर रहे हैं एक्चुअल डेट से, तो ऐसा भी नहीं है कि हमारा डिले हो गया। अगर आप डिले करते हो तो आपको फ़ाइन लगेगा, बट इस केस में हम समझ नहीं पा रहे थे कि फ़ाइन किस बात की लग रही है, लेकिन आगे जाते जाते फ़ाइन ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया था। तो यहाँ पर आपको जो टैक्स मोड दिख रहा है तो उसको आपको ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है और उसमें एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा जो लमसम 2 इयर्स वाला, तो वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 23,700 हमारा आया है। आप जो भी स्टेट का टैक्स भर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है एंड उसके बाद आपको पेमेंट क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो चेक बॉक्स है आई हियर बाय कन्फर्म दैट द अबव स्टेटेड डिटेल्स आर करेक्ट, इसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद कन्फर्म पेमेंट करना है। मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, लेकिन आप जब भी करते हो अच्छे से सब कुछ पढ़कर रीड कर टर्म्स एंड कंडीशन देखकर ही करिएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जो 900 रुपये का फ़ाइन हमें दिखा रहा था वो ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। तो यस, अभी हम लोग कन्फर्म पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़कर चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आप अपना कार्ड डिटेल सारा मेंशन कर पेमेंट करेंगे, पे नाउ दबाकर पेमेंट करेंगे। आप GPay, UPI पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, या फिर कार्ड पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट होते ही आपको फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आप क्लोज़ कर दीजिए। इमीडिएटली आपको अपना टैक्स का रिसीट मिल जाएगा, इसको अच्छे से संभाल के रखिएगा। सो आई होप टैक्स रिन्यूअल प्रोसेस आप सभी को क्लियर हो चुका है कि कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अब मैं अपने पिछले वीडियो में जो क्वेरीज आई थी वो उठाने वाली हूँ। अगर आपको क्वेरीज नहीं है तो आप इसके बाद स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो येस, कीप वॉचिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी जो मुझे मिली थी वो थी कि अगर आपके पास BH रजिस्ट्रेशन की गाड़ी आ गई, अब आपको जब उसे सेल करनी होगी किसी को तो क्या प्रोसीजर आएगा। तो उसमें कोई प्रोसीजर चेंज नहीं होता है। ओनली थिंग इज़ कि आपके पास BH है तो डजंट मीन कि जो पर्सन को आप सेल करें उनको BH मिल जाएगी। वो उनकी एलिजिबिलिटी पे रहेगी। मतलब अगर वो BH के लिए एलिजिबल है, वो क्राइटेरिया सब तो आपको पता ही है,
प्रीवियस वीडियो में मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। तो अगर वो एलिजिबल है तो उनको BH रजिस्ट्रेशन मिलेगी, नहीं एलिजिबल है तो उनको जो भी पर्टिकुलर स्टेट में आप रजिस्टर करवा रहे हो उस स्टेट की रजिस्ट्रेशन मिलेगी। तो प्रोसेस सेम है। जब आप नॉर्मली किसी से गाड़ी सेकेंड हैंड लेते हो तब जाके आपको RTO में जाके इस पूरा चीज़ प्रोसीजर करना पड़ता है, सेम प्रोसीजर रहेगा। बस फ़र्क इतना ही है कि उनकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि उनको कौन सा रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट सेलिंग। तो आपको सेल करने में BH की गाड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसमें देयर वाज समबडी हु टोल्ड मी कि आपके पास BH है तो आपको BH का ही सम परसेंट ढूंढना पड़ेगा जब गाड़ी सेल करनी। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। आप किसी को भी सेल कर सकते हो। आप जब भी कोई गाड़ी BH हो या कोई भी गाड़ी हो सेल करते हो तो RTO जाकर फॉर्म वगैरह फिल करना ही पड़ जाता है। तो इस केस में भी ऐसा ही रहेगा। तो वो अगर एलिजिबल है तो उन्हें BH मिल जाएगी, अगर नहीं एलिजिबल है तो स्टेट का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर अगर आपके पास खुद की गाड़ी है जो किसी स्टेट की रजिस्ट्रेशन पर है और अब आप BH के लिए एलिजिबल हो तो आपको सेम प्रोसेस लाइक आपको RTO जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, फॉर्म 60 जो होती है और उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा जो भी ब्रांचेस है, सारी प्रोसीजर सेम रहेगी जो BH के लिए यूजुअली रहती है और उसके बाद आपको BH मिल जाएगी इफ़ एंड ओनली इफ़ आपके स्टेट में BH रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर नहीं स्टार्ट हुआ है तो उसका वी कैन नॉट डू एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे लोगों से मुझे आई थी जो BH के लिए एलिजिबल है और लेना भी चाहते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्टेट्स में है जहाँ पर BH को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। तो उस केस में क्या करना है? तो उस केस में गाइज नथिंग कैन बी डन। अगर आपके पास होम टाउन या किसी प्लेस का एड्रेस प्रूफ है तो आप वहाँ से गाड़ी लेकर आ सकते हो। एग्जाम्पल आप आंध्रा में हो और वहाँ पर BH रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपका अगर नेटिव प्लेस महाराष्ट्र है और वहाँ की आपके पास एड्रेस प्रूफ है तो वहाँ से आप गाड़ी परचेज कर सकते हो। बिकॉज मैटर ये करता है कि एलिजिबल स्टेट का एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि अगर नियर बाय स्टेट में अगर BH है तो कैन दे ट्रैवल टिल देयर और वहाँ से करवा सकते हैं क्या? बट इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइज बिकॉज आपको एड्रेस प्रूफ देनी पड़ती है। तो जब तक एड्रेस प्रूफ नहीं है उस स्टेट का देन आपको उस स्टेट से BH रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेरी में मुझे बहुत लोगों ने ऐसे कहा था कि रिन्यूअल प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा टीडियस है और आपको फिर से प्रूफ करना पड़ता है कि आप BH के लिए एलिजिबल हो। तो अभी तो मैंने आपके साथ पूरा प्रोसीजर शेयर कर दिया है। दैट इज़ अगेन अ मिस इन्फॉर्मेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें फिर से फॉर्म 60 सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिन्यूअल प्रोसेस है बहुत ही सिंपल और एकदम फ्लो के साथ जाता है बढ़िया सा। तो कुछ भी उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट मुझे किसी ने क्वेरी पूछा था कि अगर हम BH के लिए एलिजिबल है तो क्या हम गाड़ी अपने नाम पे परचेज करके अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं? तो गाइज लीगली तो ऐसा कुछ करना अलाउड नहीं है। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि अगर आप वहीं पे रहते हो और अपने पेरेंट्स को गाड़ी चलाने को देते हो, वो तो मतलब कोई भी ऐसा रूल नहीं है। एनीबडी विद अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस कैन ड्राइव द कार। तो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी आपसे गाड़ी मांग कर ले सकता है बट वो परमानेंटली उनका नहीं हो जाता बिकॉज गाड़ी आपके नाम पे ही रहने वाली है। तो दैट इज़ लाइक योर पर्सनल डील। लीगली वो आपकी गाड़ी रहेगी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी एंड आप बस किसी और को टेम्परेली चलाने को दे सकते हो। अगली बहुत ही अच्छी क्वेरी किसी ने पूछी थी जिसमें ही आस्क्ड कि अगर वो BH रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है और उन्होंने गाड़ी खरीद ली लेकिन उसके बाद अगर वो ऐसे किसी कंपनी में उनकी जॉब लग जाती है और मूव हो जाते हैं जिसकी कोई ब्रांचेस नहीं है और अगर उस कंपनी के हिसाब से वो BH के लिए एलिजिबल नहीं है तो उस केस में क्या होगी गाड़ी की? सो एज ऑफ नाउ आपको हर 2 साल जब आप टैक्स रिन्यू करते हो तभी फॉर्म 60 सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप जब फर्स्ट टाइम BH के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो ओनली तभी आपको फॉर्म 60 सबमिट करनी पड़ती है। तो उस रूल के हिसाब से आपको बार बार प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी कि आप BH के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो एक बार आपने ले लिया तो ले लिया। बट ये रूल कभी भी बदल सकता है। मतलब मैं अभी बस एग्जिस्टिंग रूल के बारे में बता रही हूँ। तो एज ऑफ नाउ कोई इशू नहीं है अगर आप BH की गाड़ी ले ली है और उसके बाद आप ऐसे किसी कंपनी में मूव हो जाते हो जहाँ पे ब्रांचेस नहीं हो, ट्रांसफरेबल ना हो। एक और क्वेश्चन जो किसी ने मुझे पूछा था इट वाज कि अगर वो 15 साल का टैक्स एट वंस पे कर सकते हैं क्या, इंस्टेड याद रखना कि हर 2 साल पे करना। तो गाइज ये जो BH का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बना है ताकि आप अलग अलग स्टेट में जब ट्रांसफ़र होते हो तो उस स्टेट का टैक्स पे कर पाओ।
तो प्रैक्टिकली यू कैन नॉट बी श्योर कि आप 15 साल कहाँ रहने वाले हो, राइट? क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में हर 2 साल 1 साल ट्रांसफ़र होती रहती है, तो दैट्स वाई आई डोंट थिंक कभी भी ऐसा पॉसिबल होने वाला है। एज ऑफ नाउ तो पॉसिबल नहीं है 15 साल का एडवांस भरना, लेकिन येस फ्यूचर में भी आई डोंट थिंक कि ऐसा पॉसिबल होने वाला है। तो आपको हर 2 साल ये याद रखना ही पड़ेगा, और येस मेक श्योर करना कि लास्ट डेट से पहले ही भर दीजिए, नहीं तो फाइन लगेगा और उसका कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, फाइन आपको भरना पड़ जाएगा। तो कम से कम 1 हफ्ते या उससे ज़्यादा पहले ही आप टैक्स पेमेंट कर दीजिए। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछे थे, और उस वीडियो में अगर आप जाओगे तो आपको नीचे और भी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो जितना मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपके सारे क्वेरीज आंसर कर दिए हैं। इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर मुझे पता हो तो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँगी कि मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। सो येस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और नीचे एक छोटा सा कमेंट भी मिले छोड़ के जाएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हर सैटरडे फूड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।